हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल और आज पढ़ने वाले हैं जीएसटी टॉपिक। ओके, जीएसटी क्या है सर? एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आएगा इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स जो अपन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, अगर आप एमएलएसी के स्टूडेंट हैं तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि ये टैक्स डायरेक्ट पर्सन के ऊपर लेवी होता है, डायरेक्ट पर्सन पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो अपने को पता ही नहीं और अपनी पॉकेट से चला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर चार्ज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स सर कौन पे करता है? सर इंडिया में रहने वाला हर बंदा जीएसटी पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं, जीएसटी इसी में आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप भी पे करते हैं, मैं भी पे करता हूँ। सुबह उठने से टूथपेस्ट करने से लेकर सोने तक के जो गुड्स अपन यूज़ करते हैं, जो सर्विस यूज़ करते हैं, उन सब पे टैक्स जुड़ा हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एक्साइज ड्यूटी, अब इनडायरेक्ट टैक्स में पहले कौन कौन सा टैक्स लगता था, अब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तो पहले क्या क्या लगता था वो अपन देख रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद शुल्क, जो इंडिया में गुड्स का उत्पाद होगा, मतलब प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन वाले गुड्स पे क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा। पहले एक्साइज ड्यूटी लगता है। फिर सर्विस टैक्स, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट करना मतलब क्या हो रहा है? सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आ रहा है, उस पर सर्विस टैक्स लगता था। फिर अगला वाला बंदा डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बेचता था तो सेल टैक्स लगता था, गुड्स बेचने पे जो टैक्स लगता है। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्चुअल में एडिशनल कस्टम ड्यूटी पहले लगता है। इंडिया में जब गुड्स बाहर से आता है तो इक्वलाइज करने के लिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगता है, बाहर से इंपोर्ट करते हो। फिर वेट, किसी भी स्टेट में, राजस्थान में है तो राजस्थान आर वेट लगता था, गुजरात में है तो जी वेट लगता है। तो पहले इतने सारे टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और वेट, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अब ये सारे मर्ज होकर एक हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सारे मिला के क्या लगता है? एक जीएसटी लगता है। तो ये सारे हट चुके हैं अब, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ये नहीं, इनकी जगह क्या एप्लीकेबल होता है? जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर इंडिया में जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ, लागू कब हुआ? ये इंडिया में लागू हुआ 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। ओके, अब गुड्स पर, गुड्स, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सर जीएसटी कितने टाइप का होता है, कितनी रेट होती है, ये अपन पढ़ते हैं। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, जीएसटी किस पे लागू नहीं होता है, किस पे नहीं लगता है? आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, एल्कोहल, टोबैको यानी तंबाकू, नेचुरल गैस, पेट्रोल और डीजल। एल्कोहल, तंबाकू यानी टोबैको बोलते हैं, इन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो सर क्या टैक्स नहीं लगता है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा टैक्स नहीं लगता है, टैक्स तो लगेगा और इस पर भरपूर टैक्स लगेगा, बट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जीएसटी की हाईएस्ट लिमिट, हाईएस्ट टैक्स है 28%, जबकि पेट्रोल, गैस, डीजल, एल्कोहल पे 28% से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही दिल्ली मेट्रो सिटी में बियर की शॉप ऑन हुई, मतलब चालू हुई, वाइन की शॉप, तो 100 की बोतल 200 में मिल रही थी, 100 की 200 में, डबल टैक्स किया गवर्नमेंट ने, 100% टैक्स। तो यहाँ पे जीएसटी नहीं है क्योंकि जीएसटी में क्या होगा? 28%। पेट्रोल पता ही है आपको, अभी 80-90 रुपीज़ के आसपास, 85 के आसपास है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जीएसटी नहीं लग रहा है, टैक्स तो लग रहा है बट जीएसटी के दायरे में इनको नहीं लिया गया। ओके, यस, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी के टाइप्स ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो पहले, और यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, जब गुड्स का प्रोडक्शन होता था तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था, फिर वो गुड्स ट्रांसफर होकर जाता था तो सर्विस टैक्स चार्ज होता था, फिर वो गुड्स जैसे राजस्थान में आया, हरियाणा से गुड्स का आया राजस्थान में, तो राजस्थान वाली गवर्नमेंट उस पर क्या लगाती थी? वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, वेट लगाती थी, जिससे गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, वेट और सर्विस टैक्स, फिर वो सेल होता था तो सेल टैक्स, ये सारा प्रोसेस होता था। अब जीएसटी में आईजीएसटी क्या होता है सर? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सीखते हैं। आईजीएसटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझना, गुजरात स्टेट, राजस्थान स्टेट, गुजरात से गुड्स राजस्थान आया तो यहाँ पे चार्ज होगा आईजीएसटी।
ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुजरात से राजस्थान मतलब अदर स्टेट से गुड्स आता है तो IGST एप्लीकेबल होता है। गुजरात से राजस्थान हो सकता है, महाराष्ट्र से राजस्थान हो सकता है, कहीं पे भी। तो इंटर स्टेट बोलते अपन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाएगा तो IGST लगेगा। CGST, SGST, ओके, राजस्थान के अंदर ही कोटा और उदयपुर, कोटा से गुड्स उदयपुर गया या उदयपुर से जयपुर आया तो वहाँ पे CGST और SGST लगेगा। क्लियर हुआ? मतलब एक ही स्टेट के अंदर गुड्स बिक रहा है तो यहाँ पे CGST और SGST। सर GST में भी दो क्यों यहाँ पे CGST SGST? क्योंकि सर IGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। गुजरात से गुड्स राजस्थान पे आया तो IGST कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो राजस्थान के अंदर बिक रहा है उस गुड्स पे दो का अधिकार है, दो के राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो CGST का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST का मतलब स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे मान लो 12% टैक्स है, कोटा से उदयपुर गुड्स बिका, 12% टैक्स है, तो आधा 6% कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, 6% कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? किसी गुड्स पे 18% टैक्स है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। कलेक्ट यहाँ पे दोनों टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और स्टेट गवर्नमेंट वाला, दोनों टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है और आगे स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टैक्स है वो फॉरवर्ड कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना खाएंगे तो 5% GST लगता है, तो 5% में आप चेक करना 2.5% और 2.5% वो लगाते हैं। 2.5% सेंट्रल वाला लगता है, 2.5% स्टेट वाला लगता है। क्लियर हुआ? तो टोटल कितना? 5%। तो क्या सीखे? IGST क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सेल करोगे तो IGST, एक ही स्टेट के अंदर सेल होगा तो CGST SGST। टैक्स GST की 12% रेट है तो 6% हो जाएगा। और UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, GST के एडवांटेज यानी क्या, GST से क्या फ़ायदा हुआ है ये देखना। फर्स्ट पॉइंट, वन टैक्स। सर मोदी जी का एक ही नारा था, वन नेशन वन टैक्स बोला था उन्होंने, तो पूरे इंडिया में वन टैक्स मतलब एक GST लगा दिया था उन्होंने। तो वन टैक्स हो गया है। पहले मैंने आपको बताया अभी 5-6 तरह के टैक्स लगते थे, अब वन टैक्स हो गया है मतलब GST। इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, मतलब 100 वाली चीज़ है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा, फिर सेल टैक्स लगा, फिर वेट लगा, तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स होता था। अब ऐसा नहीं होता है, कास्केडिंग इफेक्ट को कम कर दिया है। मोर कम्पिटिटिव प्रोडक्ट, अब क्या हुआ है कि सर जो प्रोडक्ट हैं वो उनका कंपटीशन अच्छा हो गया है, मतलब ज़्यादा हो गया है, और इसके पीछे प्रोडक्शन को बढ़ाना प्लस मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है उसके लिए कंपटीशन बनाना है, तो मोर कम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गए हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, सबसे बड़ी बात जीएसटी इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जीएसटी का फ़ायदा है, एडवांटेज है, जिससे पहले चोरी ज़्यादा होती थी। पहले जब टैक्स ज़्यादा लगते थे तो चोरियाँ भी ज़्यादा होती थी। अभी नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सारा कंप्यूटराइज हो गया है। ई वे बिल आता है, ई वे बिल जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है तो ई वे बिल जारी होता है, जिससे चोरी टैक्स की कम हो गई है। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई है। रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर या कस्टमर के ऊपर पहले टैक्स ज़्यादा लगते थे, मतलब गुड्स पे ज़्यादा लगता था, तो लास्ट में वो पैसा देना किसको है, लास्ट में वो बर्डन किसके ऊपर आएगा, कस्टमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। तो ये कंज्यूमर के ऊपर जो टैक्स बर्डन ज़्यादा था वो कम हो गया है। ओके, यस। कॉमन पोर्टल सेक्शन 2 सबसेक्शन 26, कॉमन पोर्टल को जीएसटी पोर्टल भी बोलते हैं, जहाँ पे ऐसी साइट जहाँ पे जीएसटी का रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, पेमेंट ऑफ टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, जीएसटी का पेमेंट आप कर सकते हैं। ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ बिल। देखो पहले चोरी कैसे होती थी, हरियाणा से राजस्थान गुड्स आता था तो बिल बनता था। अब ई वे बिल जारी होता है। ई वे बिल का मतलब हो गया कि वहाँ से जैसे गुड्स निकला तो उस ट्रक के साथ, उस ट्रांसपोर्टेशन के साथ ई वे बिल जारी करना होगा, जो रास्ते में कहीं पे भी चेक हो सकता है, भैया गुड्स कहाँ ले जा रहे हो, तो उस पोर्टल पे आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ओके, जीएसटी रिटर्न आप फाइल कॉमन पोर्टल पे कर सकते हो। तो कॉमन पोर्टल का मतलब यह हो गया कि जीएसटी का एक पोर्टल, जीएसटी का एक बेस, जीएसटी की एक साइट, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, टैक्स का पेमेंट, ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न, ये सारे काम उस पोर्टल पर होते हैं। एग्जेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन
टू पर्सन डूइंग बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल। सर जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? यहाँ पे देखिए लेस देन 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख। आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला यहाँ से हैं तो आपको 40 लाख की लिमिट दे रखी है, ठीक है। किसी स्टेट में 10 लाख भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, ये तो आप 40 लाख वाला ध्यान रखना कि 40 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। आपका टर्नओवर साल भर का 40 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। ओके सर, अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम। देखिए दो तरफ से आप जीएसटी पे कर सकते हैं, या तो पूरा हिसाब किताब रखो। हिसाब किताब कैसे? गुड्स आया, कितना टैक्स आपने जीएसटी पे किया है, फिर सेल कर रहे हो कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, और जो बच गया मतलब क्रेडिट लेने के बाद, अभी सिखाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्रेडिट क्या होती है, जीएसटी क्रेडिट, वो लेस करने के बाद कितना पे करना है। और कोई चाहता है कि मैं पूरा हिसाब नहीं रखूं, जीएसटी कितना इनपुट हो रहा है कितना आउटपुट हो रहा है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, मैं डायरेक्ट अपने सेल्स का इतना परसेंट टैक्स पे कर दूं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है? जैसे 18-19 में एनुअल टर्नओवर की लिमिट थी 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम की सेल हुई है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा सेल नहीं हुई है, यानी 1.5 करोड़ से कम हुई है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। क्लियर? कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 लाख लिमिट है, 1.5 करोड़ लिमिट, और कुछ स्टेट में 75 लाख लिमिट दे रखी है। 75 इन 8 स्टेट, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ पे 1.5 करोड़ नहीं काउंट होगा, यहाँ पे कितना होगा? 75 लाख। अब कंपोजिशन स्कीम देखना, सप्लायर, CGST, SGST और टोटल। सप्लायर में कौन कौन है? मैन्युफैक्चरर, अगर आप निर्माता हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो CGST, SGST टोटल 1% होगा, उसका हाफ कर दीजिए 0.5 CGST और SGST। रेस्टोरेंट सर्विसेज 2.5% CGST, 2.5% SGST, डायरेक्ट कितना? 5% टोटल मिला के पे होगा। और अदर हैं तो 0.5%, टोटल 1%। तो कंपोजिशन स्कीम किसको मिलेगी? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। और क्या कंसेप्ट है? 1.5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा होगा तो आपको क्रेडिट का पूरा हिसाब रखना होगा। और कंपोजिशन स्कीम 18-19 में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 19-20 में आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। कंपोजिट सप्लाई क्या होगी और मिक्स सप्लाई क्या होगी? कंपोजिट सप्लाई का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले मिक्स सप्लाई समझते हैं, फिर कंपोजिट सप्लाई को समझेंगे। मिक्स सप्लाई का मतलब जैसे दीपावली पे आप बॉक्स लेने जाते हैं, बीकाजी वाले का एक बॉक्स पूरा एक पैकेट बना रखा है बड़ा, जिसमें स्वीट्स, मिठाइयाँ, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, सबका एक बॉक्स बना के आपको दिया हुआ है। अब मिठाई पे हो सकता है 18% जीएसटी हो, बिस्किट पे हो सकता है 12% हो, नमकीन पे हो सकता है 5% हो, और चॉकलेट पे हो सकता है 12% टैक्स हो। सब पे अलग अलग जीएसटी है। बट एक कंबाइंड बॉक्स बन के आपके सामने आ रहा है जिसमें मिठाई भी है, नमकीन भी है, बिस्किट भी है, तो अब सर जीएसटी किस पे लगेगा? उस पूरे बॉक्स पे भी, उस पूरे बॉक्स की एमआरपी होगी, उस पूरे बॉक्स पे भी जीएसटी लगेगा। तो सर उस कौन से गुड्स, मतलब मिक्स सप्लाई में क्या होगा? जो हाईएस्ट रेट है, यहाँ पे स्वीट का 18%, ये 12%, मान लीजिए नमकीन 5% और चॉकलेट मान लीजिए 12%, हाँ 12 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसका पूरा पैकेट आया तो उसमें कौन सी रेट लोगे? उस पूरे पैकेट पे जीएसटी की कौन सी रेट लगेगी? तो इसमें ध्यान रखना मिक्स सप्लाई में। और मिक्स सप्लाई का मतलब ये हो गया कि इसको अलग अलग कर सकते हो आप। नमकीन का पैकेट सेपरेट बेच सकते हो आप, बिस्किट सेपरेट बेच सकते हो आप, मिठाई अलग बेच सकते हो। तो मिक्स सप्लाई में क्या होता है? मिक्स सप्लाई के गुड्स को अलग किया जा सकता है, जबकि कंपोजिट सप्लाई को अंदर गुड्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब टैक्स जीएसटी कौन सा एप्लीकेबल होगा? जो हाईएस्ट रेट है, यानी उस पूरे बॉक्स पे जिसके अंदर ये सारे हैं उस पे 18% क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। क्लियर हुआ? कंपोजिट सप्लाई, सर गुड्स को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे एक टीवी, सैमसंग का टीवी बेच रहा है तो उसने बोला है भैया एक साल की वारंटी देता हूँ मैं, इसके साथ इंक्लूड है। तो हो सकता है सर्विस पे, जो टीवी की सर्विस है उस पर 5% जीएसटी हो, टीवी पे 12% हो, तो पूरा टीवी प्लस वारंटी साथ में जा रही है, तो वो सर्विस भी है गुड्स भी है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? 12 या 5? तो यहाँ पे जो मेन गुड्स है, जो मेन गुड्स है उसका जो वो जीएसटी लगेगा, वो वाली रेट क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ, होटल फूड। आप कहीं घूमने गए, मनाली घूमने गए, वहाँ पे होटल रूम लिया आपने, वो बोल रहा है भैया 5000 होटल के रूम के साथ आपको ब्रेकफास्ट और खाना साथ में दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप अलग अलग नहीं कर सकते, ब्रेकफास्ट और खाना अलग कर दिया और होटल रूम अलग कर दिया, नहीं सर, ये कंपोजिट सप्लाई है। हो सकता है फूड पे 5% टैक्स हो, होटल रूम पे 18% हो, तो यहाँ पे जो मेन गुड्स है उस पर कितना परसेंट
टैक्स है, जीएसटी है, वो लगेगा। क्लियर हुआ? मिक्स सप्लाई, डिटर्जेंट पाउडर प्लस बकेट, यानी गड़ी सर्फ आप ले जा रहे हैं और उसके साथ बाल्टी फ्री आ रही है। अब वो जो बकेट है, बाल्टी जो फ्री आ रही है, उस पर टैक्स हो सकता है 18% और डिटर्जेंट पाउडर पे हो सकता है 12%। पक्का? ये कंपोजिट सप्लाई है। तो जब अगर पाउडर प्लस बाल्टी दोनों साथ में दिए जा रहे हैं, मिक्स सप्लाई, तो मैंने पहले कंसेप्ट समझाया, इसमें क्या होगा, मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है, बाल्टी अलग बेच सकते थे, पाउडर अलग बेच सकते थे, बट अगर दोनों साथ में बेच रहे हो तो जो रेट ज़्यादा है 12% और 18%, कौन सी हाई वाली है, 18%, वो वाला आपका जीएसटी एप्लीकेबल पूरे पे हो जाएगा। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे, हाई रेट, उन सारे प्रोडक्ट में से जो इसकी रेट सबसे जीएसटी की ज़्यादा है वो उस पूरे गुड्स पे लग जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिट सप्लाई में जो मेन गुड्स है, जो मेन गुड्स है उसकी जो जीएसटी रेट होगी वो एप्लीकेबल होगा। ओके, क्लियर हुआ? थैंक यू।